काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, पैरोनिम, एक्रोनिम इन पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि इन सारे वर्ड्स को लेकर अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, वो भी काफ़ी इजी वे में, ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। वर्ड पावर, देखिए फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट वर्ड को एंटोनिम। एंटोनिम पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इसका मतलब होता है अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के ठीक विपरीत मीनिंग यानी अर्थ रखता हो। विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। यानी एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। एग्जाम्पल देखें, रिच। रिच का मतलब होता है अमीर और इसके ठीक उल्टा वर्ड अर्थ रखने वाला वर्ड है पुअर यानी गरीब। अमीर का ठीक उल्टा है गरीब। अब देखिए, हाई का मतलब होता है ऊंचा और इसके ठीक विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द है लो। हाई और लो, ऊंचा और नीचा। अब देखिए, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा और बैड का मतलब होता है बुरा। ओल्ड जो वर्ड है इसके दो एंटोनिम हैं, क्योंकि ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा जिसका एंटोनिम हो जाएगा यंग, और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है जिसका एंटोनिम हो जाएगा न्यू। यानी ओल्ड मतलब पुराना होगा तो उसका एंटोनिम यानी विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द न्यू होगा। सेकंड देखें, सिनोनिम। सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इसका मतलब होता है अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज़ द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर इन द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिनोनिम। यानी एक ही भाषा में लगभग समान अर्थ रखने वाले शब्द को सिनोनिम कहते हैं। अब यह देखिए, हिंदी में समझिए, समान भाषा में यानी एक ही तरह के भाषा में समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। यानी सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द, यानी एक ही जैसा अर्थ रखने वाले दो शब्द। अब यहाँ देखिए, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा और ठीक ऐसा ही अर्थ रखने वाला वर्ड है लार्ज। लार्ज का मतलब ही होता है बड़ा। पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान और वैसा ही एक अर्थ रखने वाला दूसरा वर्ड है फार्मर, और पीजेंट एंड फार्मर दोनों का मतलब किसान ही होता है। थर्ड देखिए, होमोनिम। होमोनिम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। आइए समझते हैं ये क्या है। अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड एंड मे बी प्रोनाउंस्ड लाइक इट बट विच हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। यानी हिंदी में इसे समझते हैं, जब एक ही भाषा के दो शब्द, एक ही लैंग्वेज के दो शब्द जिसमें स्पेलिंग यानी हिज्जे जो है उसका स्पेलिंग तथा उच्चारण प्रोनंसिएशन एक समान हो, यानी उसका स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन एक समान हो सकता है। यानी अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड एंड मे बी प्रोनाउंस्ड लाइक इट, जिसका स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन तो एक समान हो लेकिन जिसका मीनिंग अर्थ जो है वो भिन्न हो, तो वो होमोनिम्स कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, DATE डेट, इसे डेट पढ़ेंगे। डेट का मतलब होता है तिथि यानी तारीख। डेट, आज कौन सा डेट है यानी आज कौन सी तिथि यानी तारीख है। और इसी DATE डेट का मतलब होता है खजूर। तो अब यहाँ पे देखें, इस वर्ड डेट का स्पेलिंग और इसका जो प्रोनंसिएशन है, दोनों का स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन तो एक है लेकिन मीनिंग अलग है। तो होमोनिम्स का मतलब होता है कि जब एक ही लैंग्वेज के दो शब्द हों और दोनों का स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन जब एक हो लेकिन मीनिंग अलग हो, तो वो होमोनिम्स कहलाएंगे। अब यहाँ देखिए, तीन वर्ड्स हैं, बैंक, BANK, BANK और यहाँ भी BANK, तीनों ही बैंक हैं और तीनों का प्रोनंसिएशन है बैंक। लेकिन देखिए, एक बैंक का मतलब होता है बैंक जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, जैसे बैंक लोन, बैंक अकाउंट। अब यहाँ देखिए, बैंक, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, और इस बैंक का मतलब है भरोसा करना, जैसे आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारे सहायता पे भरोसा कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, दो वर्ड है बैट, दोनों का उच्चारण है बैट और दोनों का स्पेलिंग भी है बैट। स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन दोनों
एक ही है लेकिन दोनों का मीनिंग देखिए अलग है। इस बैट का मतलब है चमगादड़ और इस बैट का मतलब है बल्ला, यानी जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब एक ही लैंग्वेज के दो शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक हो लेकिन मीनिंग अलग हो तो वैसे शब्दों को हम होमोनिम कहते हैं। फोर्थ, होमोफोन। होमोफोन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये नाउन है। आइए समझते हैं। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड, एक ऐसा शब्द जो दूसरे अनदर वर्ड यानी दूसरे शब्द के जैसा प्रोनाउंसिएशन जिसका हो, यानी एक वर्ड जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के जैसा हो बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग, लेकिन जिसका स्पेलिंग और मीनिंग एक दूसरे से अलग हो। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी में समझिए। वैसा शब्द जो उच्चारण में दूसरे शब्द से मिले, उच्चारण में दूसरे शब्द से मिले परंतु स्पेलिंग यानी हिज्जे तथा मीनिंग यानी अर्थ में भिन्न हो, होमोफोन्स कहलाते हैं। यानी वैसे शब्द जिसका उच्चारण तो एक जैसा हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी होमोफोन को अगर मिला दे तो मतलब हो गया सेम साउंड, यानी साउंड सेम हो, यानी सुनने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होगा। एग्जाम्पल देखिए, बर्थ। बर्थ, यहाँ इस BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म और BERTH बर्थ इसका मतलब होता है रेल आदि में सोने का स्थान। अब यहाँ देखिए, ये भी बर्थ है और ये भी बर्थ ही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बर्थ होगा। प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा है, साउंड एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग, दोनों का स्पेलिंग देखिए BIRTH BERTH दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। यानी सुनने में एक तरह का लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा। इस बर्थ का मतलब है जन्म, इस बर्थ का मतलब है रेल आदि में सोने का स्थान। अब यहाँ पैरोनिम को समझिए। पैरोनिम भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन ही है। जिन शब्दों के रूप मिलते जुलते हों, शब्दों का जो रूप है वो मिलता जुलता होगा, या जिनकी उत्पत्ति जो है एक ही शब्द से हुई हो पर अर्थ में भिन्नता हो। जिन शब्दों के रूप मिलते जुलते हों यानी जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई हो लेकिन अर्थ में भिन्नता हो, वे पैरोनिम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आर्टफुल, आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल। आर्टफुल, आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल, इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति आर्ट से हुई है। तीनों शब्द जो हैं वो ART आर्ट से ही निकले हैं, किंतु तीनों के अर्थ में अंतर है और ऐसे शब्दों को हम पैरोनिम कहते हैं। सिक्स्थ, एक्रोनिम। एक्रोनिम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इसका मतलब होता है अ वर्ड formed from the first letters of the words that make up the name of something, यानी कोई लंबा जो शब्द है उसके फर्स्ट वर्ड को लेकर के जो वर्ड बनता है उसे एक्रोनिम कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए AIDS, एड्स इज एन एक्रोनिम फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये पूरी जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये है बीमारी। अब इस पूरे इतने बड़े नाम को हम बोलेंगे तो थक जाएंगे, समय भी लगेगा, तो इसलिए ये जो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इस एक्वायर्ड का ए ले लिया, इम्यून का I, डिफिशियंसी का D और सिंड्रोम का S। इन जो चार वर्ड्स हैं 1 2 3 4, इन चारों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उसे लेकर के बना एड्स। अब यहाँ देख लीजिए, MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर का D और मेडिसिन का M लेकर के MD बना। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर ऑफ डेंटल मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ डेंटल मेडिसिन का D और M लेकर के बना DMD। तो जब बड़े शब्द हों और उन सारे शब्दों का जो फर्स्ट लेटर है उसे लेकर के जब कोई शब्द बने तो उसे एक्रोनिम कहते हैं। अब यहाँ देखिए अब्रीविएशन। अब्रीविएशन क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इसका मतलब होता है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी शब्द का छोटा रूप। जैसे सेंट,
सेंट यानी संत, सेंट का जो छोटा रूप है वो एसटी है, कभी कभी एसटी के साथ जो है वो ये फुल स्टॉप होता भी है, नहीं भी होता है। तो एसटी ये सेंट जो है, इस सेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। यहाँ देखिए अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अप्रॉक्स। अब यहाँ देखिए मिस्टर, मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म है एम आर, ठीक है, मिस्टर, इसे मिस्टर पढ़ेंगे। और डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म है डी आर यानी डॉक्टर। तो यहाँ क्या करते हैं कि लोग एक्रोनिम और अब्रीविएशन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि लोग एम आर जो मिस्टर है उसी को हम लोग, एक्रोनिम को हम लोग कभी कभी एब्रीविएटेड फॉर्म समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एड्स है, एड्स को बहुत सारे लोग एब्रीविएटेड फॉर्म समझ लेते हैं, यानी इसे अब्रीविएशन बोल देते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का अब्रीविएशन है, जबकि ये अब्रीविएशन नहीं, ये एक्रोनिम है और ये अब्रीविएशन है। तो अब आप दोनों में अंतर ध्यान से समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।